बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें हैं, बहुत ज़्यादा अहम खबरें हैं। एक तो ये कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ज़रा ख़बरदार हो जाएं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं अफ़गान महाजरीन के साथ, जो कि 31 अक्टूबर तक जिनको डेडलाइन दी गई है कि वो पाकिस्तान से चले जाएँ। नाज़रीन, अब पाकिस्तान से जाते जाते नमक हरामी की इंतहा कर दी गई है। ऐसे इक़दामात उठा लिए गए हैं, ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाने लगी हैं कि जिससे आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना भी एहसान फरामोश हो सकता है। नाज़रीन, पाक फ़ौज के सिपह सालार जनाब आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दुश्मनों की दुम पे पाँव रख दिया है और इंटरनेशनल सतह पर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जो आर्मी चीफ़ ने बड़ा डिसीजन लिया है, ये क्या डिसीजन है, उसके बाद अब आलमी इदारों की चीखें क्यों निकल रही हैं, इसकी तफसीलात भी आज के वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, एक सिलसिला हमने शुरू किया है कि अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी है, और इस सिलसिले में हम वो हक़ाइक़ आपके सामने हर वीडियो में जो है वो लाते जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं कि आखिर इनका पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी है। अगर ये पाकिस्तान से ना जाते तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होती, पाकिस्तान के नक्शे की क्या सूरत हाल होती, और पाक फ़ौज की जानिब से जो बड़ा फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले के समरात पाकिस्तान को मिलना शुरू हो चुके हैं। बहुत दूर नहीं, अभी से पाकिस्तान के इदारों की जानिब से जो फ़ैसले किए गए, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और जो हक़ाइक़ सामने आए, वो हम सीरीज़ वाइज आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी था। नाज़रीन, कहते हैं कि सियाने की बात और औले के खाएगा, पंजाबी की मिसाल है, कहते हैं जी बाद में पता चलता है। तो सियाने जो हैं वो फ़ैसले करते हैं और वो फ़ैसले बड़े दूररस होते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने जो अपना एक बहुत बड़ा एरिया था, जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ लगता था, पाकिस्तान ने वो चाइना को दिया और उसके बदले में कुछ और एरिया चाइना से लिया। और उसके बाद आज वो जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, उसे अयूब खान के दौर में जो फ़ैसला किया गया था, आज वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुबारक साबित हो रहा है और भारत के लिए गले की हड्डी बन चुका है। और वो लद्दाख का एरिया आपको पता है कि वो जो जहाँ पर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और भारतीय फ़ौज की पिटाई हुई वहाँ पे चीनी फ़ौज के हाथों, तो वो वही एरिया है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो फ़ैसला जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से किया गया है, ये फ़ैसला ऐसा है कि आने वाली नस्लें उन्हें दुआएँ देंगी कि पाक फ़ौज के सिपह सालार ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया था। नाज़रीन, एक बात तो ये क्लियर है कि पाक फ़ौज की जानिब से हमेशा वो डिसीजन लिए जाते हैं जो कि सिविलियन गवर्नमेंट लेने से कासर होती है, उनके ज़ाती मुफादात होते हैं। क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें बेशुमार ऐसे लोग असम्बलियों में पहुंचते हैं जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और के एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे होते हैं, और उन्हीं के एजेंडों पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान की कौमी सलामती के बड़े बड़े मंसूबों के रास्ते के अंदर वो रुकावटें खड़ी कर देते हैं। और इसकी जो मिसाल है वो कालाबाग डैम की आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे लोग जो असम्बलियों में बैठे हुए, उन्होंने इसके अंदर रोड़े अटकाए और पाकिस्तान की एक बहुत ही फ़ायदेमंद मंसूबा जो है उसको अभी तक नहीं बनने दिया। नाज़रीन, ने जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अफ़गान महाजरीन के वापस जाने के हवाले से आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन फिर क्या था कि आलमी प्रेशर के आगे जो है वो सरेंडर करना पड़ा और सारी खामोशी छा गई। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आर्मी चीफ साहब से कि ये जो अभी फ़ैसला लिया गया है, इसको जो है फॉर द टाइम बीइंग ना हो, बल्कि सांस तब ली जाए उस दिन पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुनाई जाए कि वो फ़ैसला जो गुज़िश्ता 40 सालों से लेना चाह रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम, जिस पे पाक फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है, कि अफ़गान महाजरीन को अब बाइज़्ज़त तौर पर अपने वतन में वापस जाना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ अरसों के अंदर जिस तरह से आपने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात बेशुमार हुए, और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब बम ब्लास्ट नहीं होते थे, जब दर्जनों शहादतें नहीं होती थी, हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान के अंदर शहीद हो चुके हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि पाकिस्तानी हिजरत करके किसी और मुल्क में चले जाएं। अगर अफ़गानिस्तान से जो 40 साल पहले पाकिस्तान के अंदर अफ़गान महाजरीन आए थे, होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही अफ़गानिस्तान के हालात नॉर्मल हुए हैं तो आपको वापस चले जाना चाहिए।
عزت کے ساتھ خود ہی واپس چلے جانا چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں ان کی جڑیں اتنی ڈیپ جا چکی ہیں, وہ اسٹیٹ کے اندر اتنے اہم ترین معاملات کے اندر پڑ چکے ہیں کہ اب نہ واپس جانا چاہتے ہیں, اور ان کو پیچھے سے بھی سپورٹ ہے. دوسری جانب انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ پاکستان کے اندر موجود رہیں, کیونکہ پاکستان میں موجود رہنے سے ان کا بڑا فائدہ ہے. ناظرین, جو افغان کیمپس ہیں جو KPK کے اندر موجود تھے, جو سرحدی علاقوں میں موجود تھے, وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ کیمپس نہیں بلکہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. وہاں پہ دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو پکڑا گیا جو کہ وہاں پہ سہولت کاری ان کی ہو رہی تھی, اور وہ وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں سے ان کو فنڈنگ بھی دی جاتی تھی, وہاں سے ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی, اور پاکستان کے کونے کونے میں یہ دھماکے کرتے پھر رہے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس تھالی میں کھائیں اسی تھالی کے اندر چھید کریں, اسی تھالی کے اندر آپ جو ہے وہ انہی پاکستانیوں کو جنہوں نے اپنے حصے کی آدھی روٹی آپ کے سامنے پیش کر دی, جنہوں نے انصار بن کر آپ کو جو ہے مہاجرین کو ویلکم کہا, تو کیا ان کا یہی صلہ بنتا ہے کہ آپ ان کے دشمنوں کو نہ صرف آماج گاہیں دیں بلکہ ان کو سپورٹ کریں؟ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی تھی پشاور میں, ایک غیر ملکی فیملی تھی, اس کو اغوا کیا گیا. فورسز نے ان کو بازیاب تو کروا لیا, لیکن وہ لوگ بھاگ کر جو قریبی بستی تھی افغان مہاجرین کی وہاں پہ جا کے گھس گئے اور وہاں پہ روپوش ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے سال نہیں, چند 2 سال پہلے ایک اٹیک ہوا تھا, ایک کیمپ تھا, مہاجر کیمپ تھا, اس کے اوپر امریکی ڈرون اٹیک ہوا تھا, اور اس میں ناظرین دیکھا گیا تھا کہ وہاں پر دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور وہ افغان مہاجرین کا جو کیمپ تھا وہاں پہ موجود تھے, اور وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے تھے. ناظرین, اب جو کام ہو رہا ہے, افغان مہاجرین کو ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ آپ 31 اکتوبر تک آپ کو ہر صورت پاکستان سے واپس جانا ہے, اور اب کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا جی کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, ہر صورت میں انہیں جو ہے وہ ملک سے جانا ہی پڑے گا. ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے, چونکہ افغان مہاجرین عرصہ دراز سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, اب جاتے ہوئے وہ پاکستان کو تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ جاتے ہوئے یہاں سے بچے اغوا کر کے افغانستان لے جائے جا رہے ہیں, بچے اغوا کر کے افغانستان لے جائے جا رہے ہیں تاکہ اپنی دہاڑیاں لگائی جا سکیں, اور ان کے والدین سے, جو امیر والدین ہیں, ان سے, ان کی پوزیشن کا پتہ ہے انہیں, تو ان سے جو ہے وہ پیسے بٹورے جا سکے. دوسری جانب ایک اور کام کیا جا رہا ہے کہ وزٹ کے بہانے بلوایا جاتا ہے, جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں وہ وزٹ کے بہانے ان کو افغانستان بلایا جاتا ہے, اور افغانستان میں ان کو رکھ لیا جاتا ہے, اور پھر ان کے لواحقین کو کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دو اور بندہ آپ کا چھوڑ دیں گے. یہ کچھ چل رہا ہے, اور یعنی جس تھالی میں کھانا ہے اسی کے اندر چھید کرنا ہے. ناظرین, یہ ہو رہا ہے اس وقت, تو پاکستانی بڑے محتاط رہیں. یہ جو شوق ہے نا آپ کے افغانستان کا وزٹ کرنے کے, یہ ذرا ان شوق کو جو ہے نا وہ ذرا سائیڈ پہ رکھیں, اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں ذرا سوچ سمجھ کے اور ہوش و حواس کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. دوسری جانب ناظرین, ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے 2 دن پہلے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوا ہے جس میں 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں, اور اس کے بعد 4 پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوئے. اور دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جہاں جہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ دہشت گردوں کی کوشش اس وقت حت الوسع یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ روپوش ہو جائیں, چھپ جائیں, کیونکہ افغان جو کیمپس ہیں ان کے اوپر, افغان مہاجرین کے کیمپس ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, اس میں افغان مہاجرین کا پاکستان سے جانا ہر صورت بہت ہی ضروری ہو چکا ہے. لیکن ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر مہاجرین کی موجودگی بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک تو پاکستان کی کمزور معیشت اس بات کی مزید متحمل نہیں ہو سکتی کہ انہیں مزید پاکستان کے اندر رکھا جائے. دوسرا, یہ قطعاً اس چیز کی جو ہے وہ ہم
छोटी भी नहीं दे सकते कि जो आप बेहतर लोग हैं, यानी जो नॉर्मल मतलब अच्छे लोग हैं, वो अफ़गान महाजरीन के अंदर जो मौजूद हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब ऑपरेशन होगा तो फिर सभी के ख़िलाफ़ होगा और उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी। नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बहुत मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। पाक फ़ौज का किरदार बड़ा ज़बरदस्त है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब की बार जो ऑपरेशन 31 अक्टूबर के बाद होगा उसमें बहुत सारे लोगों ने चीखना चिल्लाना है। अब आलमी इदारों की जानिब से कहा जा रहा है जी कि हम मज़ीद मदद करते हैं पाकिस्तान की, तो इनको यहाँ पे रहने दें। आपका इंटरेस्ट क्यों है इसके अंदर? आप देखें 1 करोड़ के करीब बंदे हैं जिनको 40 साल से हम जिनकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो अब आपके अंदर भी तो इंसानियत है। नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले जो इंटरनेशनल रिफ्यूजी फ़ंड था उनकी जानिब से क्या किया गया था, उन्होंने कहा था कि जो अफ़गान महाजरीन वापस जाएंगे अफ़गानिस्तान में उनको $400 दिए जाएंगे। वो $400 उनको दिए जाते थे एक फ़ैमिली को, वो वापस जाते थे, कुछ अर्से के बाद फिर पाकिस्तान आ जाते थे। अब उनके बच्चे हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी जड़ें इंतहाई गहराई में, उन्होंने जायदादें ख़रीद ली हैं, 2 नंबर तरीके से उन्होंने पासपोर्ट्स बनवा लिए हैं। अब बैरून मुल्क जाकर वो जब भी कोई काम 2 नंबर करते हैं तो नाम बदनाम पाकिस्तान का होता है, और कहीं पर भी कोई इस तरह का काम करते हैं तो बदनाम पाकिस्तान और होता है। यानी दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान को नुकसान है। इस वक्त अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसको कंट्रोल करने की वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक होश में आ गया। पाकिस्तानी मईशत को सांस आने लग पड़ी है। आप देखिए कि इशाए खुर्द व नोश की कीमतें कंट्रोल में आ गई। आज पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाना है उसमें अरबों डॉलर का इजाफा हुआ है। आज के दिन के हवाले से आपको बताएं तो जितनी भी स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की, जितनी स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान में गैर कानूनी चीज़ों की, या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही थी, उस पाकिस्तान की मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही थी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान को, पाक फ़ौज के सिपह सालार को और जितने भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं उनको इस मिशन में कामयाब करे, और पाकिस्तानी जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा होश से रहें, जोश और जज्बात से हट के इन चीज़ों को देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गान महाजरीन बाइज़्ज़त तरीके से अच्छी यादें लेकर अफ़गानिस्तान वापस जाएं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर अली को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।